अस्सलाम वालेकुम। टीवी के साथ मैं हूं तैयबा अफराज। हेडलाइन अपने मुलाहिजा के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतह के मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया जो PCB, ICC और BCB के नुमाइंदों के दरमियान हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ICC की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा, बल्कि बांग्लादेश को ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। एलामिया में कहा गया कि लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। ICC, PCB और BCB के दरमियान खुले और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। T20 वर्ल्ड कप 2026 और जनूबी एशिया में क्रिकेट के मुस्तकबिल आलमी क्रिकेट का अहम सतून है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर अफसोस है। एलामे के मुताबिक ICC की जानिब से PCB पर माली इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी नहीं लगाई गई। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल है। ICC ने 20 करोड़ से जायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा। ICC इवेंट की मेज़बानी मामूल के तरीकाकार से मशरूत होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से ICC का 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान बच गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीनिया ब्रॉडकास्टर्स, गेट मिनी और दीगर स्पॉन्सरशिप की मदद से लगाया गया। पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा देखा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के टिकट में इब्तदाई तौर पर 10 से 60,000 रुपए तक का इजाफा हुआ और पाक भारत मैच की वजह से कोलंबो में होटल इंडस्ट्री ने भी खुशी का इजहार किया है। कई क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान के मैच के बायकॉट के बाद होटल की बुकिंग मनसूख करने के लिए राब्ते भी किए हैं, जबकि कई क्रिकेट शायकीन पाक भारत मैच के टिकटों की रीफंडिंग की पॉलिसी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। कौमी टीम 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का मैच से पहले खामियों को दूर करने के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन हुआ। वाज़ेह है कि ग्रीन शर्ट्स ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारत ने अमेरिका को 29 रन से मात दी थी। न्यूजीलैंड और UAE भी आमने सामने होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के क्रिकेट टीम में पाकिस्तानी निषाद फास्ट बॉलर एहसान आदिल को शामिल कर लिया गया। एहसान आदिल की शमूलियत जतीब सिंह के इनफिट होने के बाद अमल में आई है, जिसके बाकायदा मंजूरी ICC की टेक्निकल कमेटी ने दी है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एहसान आदिल इससे कबल पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। वो 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके हैं, जबकि कौमी टीम के लिए 3 टेस्ट और 6 वनडे मैचेस में भी शिरकत कर चुके हैं। एहसान आदिल की अमरीकी टीम में शमूलियत को तजुर्बे और फास्ट बॉलिंग अटैक के लिए अहम इजाफा करार दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की टीम को टूर्नामेंट में फायदा पहुंचने की तवक्को है। मुल्क में दारा जाती इस्लाहात के नतीजे में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग और
स्कोर में बेहतरी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है, जिसमें 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में 1 दर्जा बेहतरी रिकॉर्ड की गई है और स्कोर बढ़कर 28 तक पहुंच गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी के साथ 134 पोजीशन हासिल की है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में भी गुज़िश्ता 4 बरस की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार है। नोवा इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खारिया में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल ने पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मशक में मुकाबले की सलाहियत और लगन की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक सख्त और पेशावराना पेट्रोलिंग मशक है। मशक का मकसद शरीक टीमों के माबेन जदीद अस्करी ख्यालात, हरबी तजुर्बात और बेहतरीन अमली महारत से इस्तेफादा करना है। ISPR का कहना है कि मशक शरीक ममालिक के दरमियान पेशावराना महारत, बाहिमी सीखने और अस्करी तावन के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। यह फोरम अस्करी रवाबित को मजबूत बनाने के साथ साथ टीम वर्क और बाहिमी एतमाद को भी फरोग देता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तमाम शरीक टीमों को गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। मुकाबला खारिया में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्लामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल ने पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मशक में मुकाबला की सलाहियत और लगन की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक सख्त और पेशा वराना पेट्रोलिंग मशक है। मशक का मकसद शरीक टीमों के माबैन जदीद अस्करी ख्यालात, हरबी तजर्बात और बेहतरीन अमली महारत से इस्तेफादा करना है। ये मशक 5 फरवरी से पंजाब के नून पहाड़ी इलाकों में मुनक्कद की गई, जिसने शुरका को एक हकीकत से करीब और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल फराहम किया। गुज़श्ता बरसों में PATS एक बावकार और इंतहाई मुसाबकती अस्करी मशक के तौर पर उभरी है। ISPR का कहना है कि यह मशक शरीक ममालिक के दरमियान पेशा वराना महारत, बामी सीखने और अस्करी तावन के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। ये फोरम अस्करी रवाबत को मजबूत बनाने के साथ साथ टीम वर्क और बामी इत्माद को भी फरोग देता है। इस साल मुकाबले में 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की, जिनमें बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, मिस्र, इराक, उर्दन, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्किया, अमेरिका और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बहुत शुक्रिया राना यामीन, आपका हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ब्रिटिश हाई कमिश्नर JN मेरिट की मुलाकात बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गरा कदर खदमात को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। JN मेरिट ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इजहार मुसर्रत किया। आपको अपडेट करें और बताएं कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर JN मेरिट की मुलाकात बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। JN मेरिट ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इजहार मुसर्रत किया। आपको अपडेट करें और बताएं कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात को सराहा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी बताइएगा, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? हाँ जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर JN मेरिट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत पर तबादला ख्याल किया गया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गरा
कदर अहदमात को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। जैन मैरिड ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इजहार मसरत किया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालत ने तशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देते हुए उन्हें अदालती नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि सलमान सफ्दर जेल जाकर बानी पीटीआई की हालत इज़हार और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के हवाले से तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि मुलाकात में सलमान सफ्दर को किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सलमान सफ्दर से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर किसी किस्म का मसला हुआ तो वो बराह रास्त अदालत से रब्ता कर सकते हैं। अदालत ने सुप्रीडेंट जेल में भी बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल सलमान सफ्दर मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश करें, हम रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। बाद अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरिपुर और गिरतनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कंदिया और गिरतनवा में वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलती रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की यहाँ मुलाकात हुई। ऐवान सदर की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम शरीक हुए, जबकि सदर ममलिकत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख ने भी मुलाकात की, जिसमें सिंध से मुताल्लिक अमूर ज़ेर गौर आए। अलावाजी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और सेनेटर फैसल वावड़ा भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जमान सदर ममलिकत के मुताबिक मुलाकातों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मेरे वालिद और मैंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन गलत बातों को तस्लीम नहीं किया। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा कि पार्टी वर्कर्स हमारे माथे का झूमर है। नून लीग क़यादत के मुश्किल तरीन दौर में पार्टी वर्कर्स ने पार्टी का सबसे ज्यादा साथ दिया। पार्टी वर्कर्स ने मुश्किल तरीन हालात में मुश्किलात और सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि कौमी असम्बली से एक बिल पास होना चाहिए जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात एक वक्त में कराए जाएं, ताकि इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल हों और लोगों को बेहतर अंदाज में रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नून लीग हमेशा कोशिश कर रही है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच गया था तो नून लीग की मुस्बत पॉलिसियों ने मुल्क को बचाया। मेरे वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैंने जेल में मुश्किल तरीन दौर गुजारा, लेकिन गलत बातों को तस्लीम ना किया। उनका मजीद कहना था कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत मुल्क की मैशत को बेहतर करने में करनी है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशां हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने महफूज पसंद के कामयाब इनकाद पर वज़ीर आला मरियम नवाज और अवाम को खराज तहसीन पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौरियों एयर क्वालिटी की बेहतरी, सकाफती रंगों की बहाली और लाहौर के सियाह आसमान के लौट आने वाले नीले रंग को याद रखना अहले क़यादत और अवाम का ताउन हर नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में अहले लाहौर ने महफूज पसंद बनाकर एक मकसद के लिए मिलकर काम करने की बेहतरीन मिसाल कायम की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के हर शोबे में आलूदगी के खात्मे की जंग लड़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात पर सनत, फैक्ट्री, भट्टे, गाड़ियां, रिक्शे, होटल चलाने वाले समेत अहले पंजाब और लाहौरियों ने भरपूर साथ दिया। उधर रावलपिंडी के इलाके रवात में तो मंसला टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। आग लगने को 16 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका, तमाम शोले बदस्तूर भड़क रहे हैं। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारों की 25 से जायद गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ। फैक्ट्री में मौजूद कपड़े और दीगर आतिशगीर मवाद के बायस आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग गुज़िश्ता शाम लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि पिंडी भटिया के करीब कार का टायर फटने से हौलनाक हादसा पेश आ गया, जिसके बायस दो नौजवान जाँ बहक जबकि दो शदीद जख्मी हो गए। नौजवान शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। सरगोदा रोड पर टायर फटने से कार बेकाबू होकर खंबे से टकराकर तबाह हो गई। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त नूरी गेट सरगोदा के रिहायशी रिजवान और आकाश के नामों से हुई है। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँ बहक होने वाले नौजवानों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैशना पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोजाबाद पुलिस का मुलजिमों से तारिक रोड के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमों के 2 साथी फायरिंग करते हुए रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान के कब्जा से असला और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। पाक कॉलोनी में पुलिस ने मुबैशना मुकाबले के बाद 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार तमाम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंदरूनी सिंध के इलाके दादू की तहसील मीहड़ में डकैती वारदात के दौरान मुकाबले में 3 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू की जानिब से दरगाह शाह गोदेड़ियों के मेले में वापसी पर जायरीन से लूट मार की जा रही थी और काजी आरिफ वाला रोड ब्लॉक करके 5 मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 अहलकार मौका पर ही शहीद, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें चौकी इंचार्ज शामिल है। दूसरी जानिब जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों और जख्मियों को लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। इलाहाबादी डकैती के खिलाफ मुतासरीन का इंडस हाईवे पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब गुजरांवाला में मुख्तलिफ थानों के हदूद में 2 मुबैशना पुलिस मुकाबले हुए। मुकाबले थाना लधेवाला और ततले आली के इलाके में हुए। मुकाबलों के दौरान 3 खतरनाक डाकू हलाक, जबकि 3 फरार हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त हमजा, अरसलान और इफ्तिखार के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताकुब किया तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवा दी गई है। उन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते बैरान मुल्क नशावर गोलियों की भारी मिकदार में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जमान ANF ने बताया कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो शेड पर 32 कंटेनर्स पर मुश्तमिल खेप को तहवील में ले लिया गया है। कंटेनर से 14,70,000 टर्माडोल गोलियां और 57,600 विलियम गोलियां बरामद हुई। ANF तर्जमान का कहना है कि खेप नाइजीरिया के लिए बुक करवाई गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खिताब करें, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नसीहत या गुजारिश है कि ये जो 2 अपना आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा हैं, इनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। मुझे पता है कि पूरी दुनिया में तालीम जो है वो महंगी है, मुश्किल है, पाकिस्तान में भी मुश्किल है। गो के मियाँ हनीफ साहब अपने इदारों में जो है वो स्कॉलरशिप बड़ी भरपूर देते हैं, लेकिन यकीनन सबको तो स्कॉलरशिप नहीं दिया जा सकता, एक हद तक होता है। तो उसमें मुश्किल सूरत हाल है, और उस मुश्किल सूरत हाल में अगर आपके वालिदैन ने मुश्किल हालात में आपको ये फील नहीं होने दिया और आपको तालीम में कोई रुकावट नहीं आने दी, तो ये बहुत बड़ी उनकी एक, मैं समझता हूँ कि उनको खड़े हो के जो है वो खराज तहसीन बनता है। और
کھڑے ہو کے آپ کلیپنگ کریں اپنے والدین کے لیے جنہوں نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا. اور آپ کے اساتذہ کرام بھی بڑے عظیم ہیں جنہوں نے آپ کو توجہ دی, آپ کو گائیڈنس دی, آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دی. تو یقیناً میں توقع کروں گا کہ آپ کی عملی لائف میں جب آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھنا ہے, جہاں پہ بھی آپ کے اساتذہ کرام میں سے کوئی سامنے آئے گا تو اس کے عزت احترام آپ ایسے کریں گے کہ دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال ہو. اور میڈیکل کے شعبے میں آپ کا یہ جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑی خدمت ہے. اور اس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نجی یونیورسٹی کے کانووکیشن سے لاہور میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نجی یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ طلبہ کے کردار سازی کرتے ہیں. نوجوان محنت اور لگن کو اپنا شعار بنائیں. تعلیم ہی پائیدار ترقی کا ذریعہ ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان ہی ہماری امید اور ملک کا مستقبل ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نجی یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا. وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں امن کے لیے جاری کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے مغربی کنارے کے استحکام کو ضروری سمجھتی ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے ہنگری کے سفیر زولٹان وارگا کی ملاقات. پاکستان بالخصوص پنجاب اور ہنگری کے مابین معاشی تعاون باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات میں باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے B2B کانفرنس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا. چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب کے اسپیشل اکانومک زونز میں بہتری صنعتی انفراسٹرکچر موجود ہیں. اسپیشل اکانومک زونز میں سرمایہ کاری پر سرمایہ کاروں کو خصوصی مراحت دی جا رہی ہیں. یہاں سرمایہ کاری پر 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور 1 مرتبہ ڈیوٹی فری مشینری درآمد کی سہولت موجود ہے. قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں گورنمنٹ سٹی بن چکا. فارماسیوٹیکل ویلی بھی بنا رہے ہیں. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین اور ہنگری کے سفیر اور سرمایہ کاروں نے ہینڈی کرافٹ شاپ کا بھی دورہ کیا. راولپنڈی 25 کلومیٹر سنگل فری منصوبہ. 9 انڈر پاسز 3 فلائی اوورز پر کام دن رات جاری ہے. 51% تعمیراتی کام کو 50 دنوں میں مکمل کر دیا گیا. صوبائی وزیر مواصلات ملک سہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا. ملک سہیب احمد بھٹ نے کہا کہ 30 ارب سے اس منصوبے کو مکمل کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ایکسپریس وے تا پشاور روڈ تک سگنل فری منصوبہ پر کام کیا جا رہا ہے. راولپنڈی میں اسمارٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے اربن موبیلٹی کے مسائل حل ہوں گے. محکمہ ہائی وے اپریل تک منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر 13 فروری سے 15 فروری تک جیلانی پارک میں رمضان بجٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ میں انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دیتے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام الناس کے لیے ریلیف سٹالز قائم کیے جائیں گے. ماہ مبارک سے قبل آٹا گھی دالیں چینی چاول پھل سبزیاں اور دیگر اشیاء خورنوش سستے داموں پر دستیاب ہوں گی. رمضان بچت فیسٹیول میں فوڈ سٹالز کے ساتھ فوڈ سیفٹی اور معیار کو یقینی بنانے کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. فیسٹیول میں فوڈ سٹالز کے ساتھ مقامی ثقافت روایات اور علاقائی رنگ کو مختلف تقریبات میں نمایاں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فیملیز کے لیے محفوظ خوشگوار اور عوام دوست ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. رمضان کے آغاز سے قبل سستی اور معیاری اشیاء کی دستیابی سے ہر خاص و عام کو ریلیف ملے گا.
मोटरवे और जिले पुलिस कामिया चन्नू में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन मशकूक कार की तलाशी के दौरान इसलाह और कीमती सामान बरामद कर लिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस आयशा चख्ताई के मुताबिक मशकूक कार से 10 लिथियम बैटरियां, मैकेनिकल सामान और औजारों का बैग भी बरामद कर लिया गया। कार सवार 2 अफराद अंधेरे का फायदा उठाते फरार हो गए। बरामद शुदा गाड़ी और सामान कानून कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर के थाना गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। लड़ाई झगड़े पर मासूर शहरी वकास को फायरिंग से जख्मी करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी कैंट की हिदायत पर एसएचओ गाजियाबाद मोहम्मद शहरियार ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस करते मामूली झगड़े पर परचून की दुकान पर खड़े माजूर शहरी वकास को जख्मी करने की मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान और नजर खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की बाएं टांग पर फायर लगा, जिसे तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से आहानी हाथों निपटा जाएगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रैफिक हादसा बिल्डोजर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुआ, जिसमें बाइक सवार मौका पर ही दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 44 साल आरिफ के नाम से हुई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के लिए लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। नावल निगारी और ड्रामा निगारी का बड़ा नाम फातिमा सुरैया को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया ने टेलीविजन के अलावा रेडियो और स्टेज पर भी काम किया, जबकि समाजी और फराई हवाले से भी इनके काम काबिल कदर हैं। उनका खानदान भी अदबी दुनिया में एक नुमाया मकाम रखता है। यकम सितंबर 1923 को हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाली फातिमा सुरैया मकबूल तरीन ड्रामा राइटर थी। उनके लिखे घरेलू ड्रामे हर दौर में सबकी पसंद रहे। 1997 में उनकी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें जापान का आला सिविल अवार्ड भी शामिल है। 2012 में उनकी सदर पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अदब का रोशन चिराग गले के कैंसर में तवील अलालत के बाद 10 फरवरी 2016 को 86 बरस की उम्र में गुल हुआ, लेकिन वो अपनी तहरीरों की रोशनी से रहती दुनिया तक इखलास का ये सबक पढ़ा गई कि एहतराम इंसानियत की खुशबू कभी नहीं बुझती। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए